कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, तो इसके लिए आप एक शब्द यूज कर लो, फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड शब्द यूज कर लीजिए। कोशिका झिल्ली है, भित्ति नहीं, भित्ति नहीं, यह है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। भाई ये कोशिका झिल्ली है, भित्ति नहीं। कोशिका भित्ति पूछता तो सेलुलोज उत्तर देता, ये सेल मेम्ब्रेन से ये कोशिका झिल्ली है। फास्फोलिपिड्स की बोल दो, या आप इसको प्रोटीन प्लस वसा शब्द भी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्धपारगम में चयनात्मक झिल्ली किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोशिका के चारों ओर ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका जो झिल्ली होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों से पदार्थ जो है वो अंदर जाते हैं और बाहर अंदर वाले पदार्थ बाहर आते हैं। लेकिन क्या है, ये कोशिका झिल्ली जो है ना, ये जो कोशिका झिल्ली है, ये चीजों का पहले चयन करती है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को ही अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य स्थित द्रव्य को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दे दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 24, देख भाई, ये रही कोशिका झिल्ली, ये रही केंद्रक झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स, और ये है केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच में जो द्रव भरा होता है, इनके बीच के द्रव को क्या कहा जाता है? तो इस वाले द्रव को साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य नाम दिया जाता है। कहां कहां? यह है हमारी कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, और यह है हमारी केंद्रक झिल्ली। इनके बीच के द्रव को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? केंद्रक के अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है? अब जो बात हो रही है वो केंद्रक के अंदर की बात हो रही है। केंद्रक के अंदर के द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक के अंदर के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका में पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को, हमारी कोशिका में दो प्रकार के द्रव्य हैं, अभी बताया था, एक था साइटोप्लाज्म, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक है कोशिका द्रव्य, एक है केंद्रक द्रव्य। इन दोनों द्रवों को एक साथ मिला के जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीव द्रव्य, कोशिका में पाए जाने वाले, कोशिका में पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को जीव द्रव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा,
कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को जब मिला देते हैं तो जीव द्रव्य बन जाता है, साइटोप्लाज्म बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला के जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? तो ये पुरकिंजे ने दिया है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? तो जीव द्रव्य नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था हमारे पुरकिंजे साहब जी। जीव द्रव्य नाम किसने दिया है? पुरकिंजे ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29,